हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज के एरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज के एरियर एकेडमी में आज हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का इंटरव्यू हुआ है 8 जनवरी से लेके 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 दिन जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद उस इंटरव्यू में जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे हैं या कोई लॉजिकली प्रश्न पूछे हैं, जो अभी तक फिल्टर होके अखबार के माध्यम से या इंटरव्यू यहाँ पे जो मौजूद थे उनके इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग के बीच आया, उसका हमने एक समरी बना लिया है डे बाय डे का। मैक्सिमम प्रश्न को करंट अफेयर का कवर किया गया ताकि जब अगली साल जब इंटरव्यू हो तो ये सर्क्यूमटेंस देखा जाए कि तत्कालीन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने एक समरी बनाया है 5वें दिन का। तो देखते हैं दोस्तों, इंटरव्यू 2023 का जो प्रश्न छन के आया है तो हमने किया है इंटरव्यू यूपीपीसीएस 2023 8 जनवरी 2024 से लेके 12 जनवरी 2024 सम इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके नाम से बनाया है मेरी डायरी में। अब देखते हैं क्या क्या प्रश्न था। तो ये फर्स्ट डे का इंटरव्यू है 8 जनवरी का। क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे देखना है। आप अपने मित्रों को कौन सा शहर घुमाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का? न्याय संहिता क्या है? जापान में अभी हाल में आए भूकंप के बारे में क्या आप जानते हैं? इसके बाद सुनामी को लेकर क्या चेतावनी दी गई थी? ये अगला, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन कौन है और यह कमेटी किस तरह काम करेगी? वन नेशन वन इलेक्शन जो कि अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष हैं, इसके बारे में बताना था। एआई मतलब इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये बताना था। डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया था, तो उन्होंने संविधान क्यों लिखा? ऐसा प्रश्न। हिट एंड रन कानून में क्या बदलाव किए गए हैं? इसका विरोध क्यों हो रहा है? हाल ही में कानूनों में क्या बदलाव किए गए हैं? अगला, आपको एसडीएम क्यों बनना है? मतलब आपको एसडीएम क्यों बनना हुआ है? आपकी कोई एक मजबूती और एक कमजोरी क्या है? मतलब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, एक एक बताना था। जैविक खेती क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इतिहास में इसके प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ऐसा कुछ था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, उसके बारे में बताना था। सोशल नैतिकता आजकल कम क्यों हो रहा है? ये हॉबी से प्रश्न पूछे गए थे, जैसे जिसकी हॉबी थी, किसी का गेम्स था, किसी का क्रिकेट से था, किसी का किसी गेम से था, किसी का राइटर से था, किसी का सिंगिंग से था, किसी को स्टडी से था, किसी को हॉरर मूवी से था। जैसा भी था उनके अपने हॉबी से प्रश्न पूछे गए थे। ये 8 तक जो अभी तक मुझे मिल पाए हैं प्रश्न, उनमें से हमने लिखा था। अगला, सेकेंड डे 9 जनवरी 2024 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजना क्या है, इसके बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानते हैं? ये इतिहास का पुनर्लेखन कितना सही है? ये भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है? ये श्रमिक की उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे? ये प्रश्न। यूपी में आपको सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है? तो मुझे तो लखनऊ लगता है, बाकी जिसको जो लगता होगा अपना बताया होगा। अगला, अफसर बने तो ई गवर्नेंस में सुधार क्या करेंगे? ये बताना था। उच्च शिक्षा बेहतरी के लिए सरकार क्या कर रही है? ये बताना था। जॉब छोड़कर 5 साल से तैयारी क्यों करें? मतलब जिन्होंने जॉब छोड़ के तैयारी किया उनसे इंटरव्यू में ऐसा पूछा गया होगा, या जिन्होंने लीव ले लिया होगा जो भी, उनसे ऐसा प्रश्न। ये 9 तारीख का इतने प्रश्न मुझे मिल पाए थे। अगला, 10 तारीख का थर्ड डेज इंटरव्यू 10 तारीख 10 जनवरी यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ, मैंने डायरी की उसी डेट में लिखा है। वेडनेसडे था। मालदीव इन दिनों चर्चा में क्यों है? तो सबको मैक्सिमम लोगों ने इस पर सही से पकड़ बनाई थी, लेकिन मैं बताते चलूँ जैसे मालदीव, अब यहाँ पे इस प्रश्न का तो उत्तर सबने दिया होगा, लेकिन सबका डीपनेस अलग अलग होगा, सबका एक क्लियरेंस अलग होगा। सब लोग जानते हैं मालदीव से अब विवाद चल रहा है, वहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मुइज़ू, लेकिन इसका आंतरिक कारण क्या है? इसमें भारत से कितना इम्पोर्ट होता है, भारत इसे कितना सपोर्ट करता है? कभी इसे पानी की कमी थी तो भारत ने दिया था, कभी सुरक्षा की कमी थी तो भारत ने दिया था। बहुत ही अच्छे से बताना होता है ताकि इंटरव्यू में अधिक से अधिक नंबर लिया जा सके। सतही तौर पे तो बहुत लोगों ने बताया होगा। फिलहाल आगे हम लोग देखेंगे
क्या लक्षद्वीप को मालदीव के रूप में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है? ये सारे प्रश्न। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? फिर ऐसा ही। राम मंदिर संबंधित अनेक सवाल रोजगार आदि से संबंधित पूछे गए थे। एसडीएम बने तो कैसे दूर करेंगे गाँव की समस्याएं? ये प्रश्न। आप एसडीएम बनी तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगी? कोई महिला कैंडिडेट होंगी, उनसे पूछा गया हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या जानते हैं? आपको पता है कि 9 फरवरी या 24 फरवरी 2022 से चल रहा है। अगला, गरीबी उन्मूलन कैसे करेंगे? इसके बारे में। ग्रामीण इलाकों में विकास का अभाव है, इसमें कैसे सुधार करेंगे? ये सवाल। मुख्य निर्वाचन अधिकार क्या है? इनकी मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या है? इनका नियुक्ति कैसे होती है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, उनकी नियुक्ति की बात हुई। हिट एंड रन कानून के नुकसान और फायदे, ये इस दिन भी पूछा गया। आपके क्षेत्र में अगर दंगा भड़क जाए तो आप क्या करेंगे? लाठीचार्ज करा देंगे या कोई दूसरा विकल्प देखेंगे? ये प्रश्न। कोई महिला आपसे शिकायत करती है कि आपके सहयोगी ने उसका यौन शोषण किया, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत सिचुएशनल प्रश्न था। अगला, ब्रिक्स में जुड़े 5 देशों का नाम। तो ये हाल में जुड़ा था। हालांकि जब ब्रिक्स संगठन का जो अधिवेशन हुआ था 2023 में, तो उस समय 6 देश हुए थे, और जिसमें सोमालिया, मिस्र और सऊदी अरब, यूएई और ईरान और अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना की सरकार बदली तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। तो ब्रिक्स में 5 ही देश, अब पिछले महीने खबर ये थी, एक देश ने मना कर दिया तो 5 ही देश जुड़े थे। तो ये 5 देश थे। आसियान में कितने सालों बाद एक सदस्य मिला? इसका क्या नाम है? लेस्ते नाम है क्या? तिमोर लेस्ते। हालांकि अभी तक 1967 से 10 ही देश थे। अब तक 37 साल, 67, 33 साल उधर, 23 साल उधर, मतलब 56 साल में एक सदस्य इसको मिला है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। G20 में 21वां देश या संगठन कौन सा बना है? तो आपको पता है कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिला के G20 बना था। लेकिन अब की अफ्रीकन यूनियन भी मिलने से अब 21 कह सकते हैं कि 19 देश और 2 संगठन, तो टोटल कितने हैं? और इंडिविजुअल देखा जाए तो 21 है। ये 10 तारीख को पूछा गया था इतने प्रश्न। अब 4 डेज इंटरव्यू, यानी 11 जनवरी। मुफ्त रेवड़ी बांटने वाले कौन से 2 देश बर्बाद हो गए? आपको पता है कि जिन देशों में पॉलिटिक्स के तौर पे लेन देन को लेके या फ्री में ये सारी चीज़ें मुहैया कराने पे रेवड़ी बांटने का सिस्टम कहा जाता है, तो ये देश का नाम बताना था। स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं? चूँकि ये 11 तारीख को पूछा गया, तो 12 तारीख को युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उसमें, तो इसलिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो हमें और सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए आसपास की, जो उस दिन होने वाली होती, या कोई डेज ऐसा होता है, या कोई पर्व होता है, या कोई घटना होती है, सारी चीज़ें देख के जाना होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत का क्या रुख होना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आपने देखा कि अब तक भारत ने यूक्रेन को कोई भी मदद नहीं दी है। मतलब ना तो कोई हथियार सप्लाई किया है, बहुत सारी चीज़ें थी। एल हॉस्पिटल रूल क्या है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये तो मुझे आइडिया नहीं क्या होता है। माध्यमिक शिक्षा में हिंदी माध्यम के बच्चों की संख्या में कम क्यों हो रही है? इसके बारे में बताना था। यूपी में शिक्षा के सुधार के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? इसके बारे में पूछा गया था। अगला, ग्रामीण विकास के लिए आपके पास क्या योजना है? ये किसी से पूछा गया होगा। क्या हिट एंड रन कानून में संशोधन की ज़रूरत है? ये भी किसी से पूछा गया होगा। अयोध्या में रामलला कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही क्यों की जा रही है? ये इस डेट की महत्ता को बताता है, क्यों की जा रही है। तो 22 जनवरी को क्या है इसके लिए? पत्थरों का प्रयोग किया गया है रामलला, मतलब किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है राम मंदिर बनाने में? ऐसा कुछ है, कुछ छूट गया यहाँ पे। प्राकृतिक खेती क्या है? देखिए पहले दिन भी पूछा गया था जैविक खेती के बारे में, आज भी। इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? महिलाओं का कृषि में क्या योगदान है? तो आपको पता है कि जितने भी महिलाएं कृषि में लगी हुई थी या फिर
घरेलू काम में हैं तो ये महिलाओं का योगदान है कि अपने घर का काम करने के बाद खेतों में भी काम करती हैं, या किसी ने विशेष रूप से वैज्ञानिक तौर पे इसका कोई नया बीजों का प्रयोग किया या बीजों का संकर प्रजाति का उत्पत्ति की किसी ICR वगैरह में, तो इसके बारे में बताना था। महिला सशक्तिकरण को आप क्या बढ़ाएंगे, आप कैसे बढ़ाएंगे, ये प्रश्न बताना था। यूपी में किस तरह की चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए प्रशासक में क्या गुण होना चाहिए। अगला, परिवार बनाने में महिलाओं का क्या योगदान होता है, ये भी। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी कैसे लाई जा सकती है, बहुत सटीक सिचुएशनल प्रश्न था। अगला, क्या किसी को शहीद का दर्जा देना काफ़ी है, ये बहुत सिचुएशनल था। SDM बने तो माध्यमिक शिक्षा में किस तरह सुधार लाएंगे, ये 11 तारीख का था। 5 डेज इंटरव्यू 12 तारीख, आखिरी दिन का प्रश्न कैसा कैसा था देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का मुख्य किरदार कौन था, ये किसी हिंदी वाले से पूछा गया हुआ। वृद्धाश्रमों की ज़रूरत क्यों है, सिचुएशनल प्रश्न है। बायो डायनामिक क्या है, इसके बारे में। सिंपैथी और इम्पैथी में क्या अंतर, ये कितना अच्छा प्रश्न है और ये एथिक्स से लिया गया है। अगला, SDM क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। SDM बने तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, बिल्कुल सही। स्मार्ट पुलिसिंग से आप क्या समझते हैं, FATF के बारे में बताना था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक संस्था है जो निगरानी करती है किसी देश के फंडिंग पे, FATF, उसके बारे में बताना था। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष क्यों अधिक नहीं मिलते हैं, इसके बारे में। निर्वाचन आयोग के संबंध में पारित नए बिल के बारे में बताएं, तो इसके बारे में अभी नया बिल पारित हुआ है पिछले महीने ही, इसके बारे में बताना था। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 3-4 इसके कंडीशंस हैं। अगला, गंगा में सिक्का क्यों फेंका जाता है, इसका धार्मिक महत्व या वैज्ञानिक, तो जहाँ तक मुझे पता है कि इसका धार्मिक महत्व हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक महत्व कि वो तांबा या पीतल का होता है, इससे पानी शुद्ध होता है, इसलिए इसे फेंका जाता है। अगला, SDM बनेंगे तो कचरा निस्तारण के लिए आपके पास क्या योजना है, इसके बारे में बताना था। विभागीय एवं स्थानीय भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, ये बताना था। आप SDM ADM हैं और कहीं जा रहे हैं, इस दौरान भीड़ ने घेर लिया तो आप क्या करेंगे, ये बताना था। आप SDM बनते हैं तो पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति को कैसे बढ़ावा देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला, ऑनलाइन शिक्षण बेहतर है या ऑफलाइन अथवा दोनों, तो इसका तो आंसर बहुत ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बेहतर है और ऑफलाइन दोनों बेहतर है, क्योंकि सिचुएशन पे स्थित है। ऑनलाइन उनके लिए बेहतर है जिसके पास संसाधन कम है, पैसे कम है, वो दिल्ली या अच्छे शहर में जाके पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा होगा, फीस का भी और रहने का भी। तो ये अपनी मोबाइल लेकर कहीं से भी आदमी कोर्स परचेज करके ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, जो बहुत ही कम कॉस्ट पे उसे अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम बताते हैं। और ऑफलाइन में क्या, ऑफलाइन में आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के साथ में रहते हैं। सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपको इन्वायरमेंट मिलता है और आप वहाँ पे लोगों से बात कर सकते हैं कि हमारे बगल वाले ने क्या स्पीड है पढ़ने की, क्या नहीं है, हम लोगों से अपनी तुलना कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में आपको कॉस्ट कम लगेगा लेकिन ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन में आप जैसे मल्टीमीडिया सेट वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उसमें लत लग सकता है, आप गेम भी खेल सकते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें थी जो मेन चीज़ें। मालदीव से भारत का क्या संबंध है और इन दिनों क्या विवाद चल रहा है, ये बताना था। जो वहाँ के तीनों उप मंत्री को निलंबित कर दिया गया है टिप्पणी करने पे। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इस समय चीन गए हुए हैं अपने पर्यटन बढ़ाने के लिए। भारत यहाँ से अब पर्यटन नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है, भारत ने बहुत मदद की, लेकिन इनके जो सरकार बदली है तो इन्होंने अपना रंग दिखा दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, सिचुएशनल चीज़ें थी और करंट अफेयर की चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि मैं एक जगह लिख लूँगा, तो जिसको भी हाँ फर्दर आगे 2024 का इंटरव्यू जो आई थिंक नवंबर में हो सकता है, 2024 में ही हो सकता है, क्योंकि 7, 8, 9, 10 जो भी है जुलाई में मेंस है।
तो अभी हमने देखा सितंबर में अगर मेंस था तो इसका रिजल्ट दिसंबर में आया लगभग। तो सितंबर लास्ट में था तो सितंबर लास्ट को छोड़ते हैं, 29 तक था ही, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना जोड़ लेते हैं। तो 3 महीना जोड़ेंगे तो 10 अगर जुलाई माने अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर 10 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा और फर्स्ट वीक नवंबर में इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो हमने नवंबर तक के देखने पड़ेंगे। तो हम वैसे सिचुएशनल प्रश्न अपना पहले से देख के जाएंगे जैसे इस बार पूछा, इसलिए हमने इसका संग्रह एक ही डायरी में कर दिया है, एक ही वीडियो में कर दिया है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये लगे कि हमारे सर्कमटेंस से वही से मैच करते हैं। तो इसलिए हमने इसे किया है, ताकि जिन जिन बच्चों को नहीं मिल पाता है, ढूंढ नहीं पाते हैं, बहुत जगह घूमना पड़ता है, तो उन्हें एक ही वीडियो में सारे मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर के मिल गए इसमें, जो जो रिवील किया उन लोगों ने वहाँ से। अब आयोग के अंदर जाके तो कोई देख नहीं सकता है, फिलहाल जिसने जैसा बताया वैसा हमने एक उसके अकॉर्डिंग एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। तो दोस्तों ये आपके फ्यूचर के लिए अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।